हेलो एवरीवन, मैं हूं तरुणा और मैं लाती हूं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस। अगर मैं ये बोलूं कि ही इज़ अ स्नेक ऑयल सेल्समैन या फिर आई लेफ्ट माई जॉब एंड नाउ देयर इज़ अ वुल्फ एट माई डोर, तो आपको क्या समझ में आएगा कि वो स्नेक ऑयल सेल्समैन है, स्नेक का ऑयल सेल करता है, या फिर मेरे घर के बाहर दरवाजे पर वुल्फ खड़ा है? क्या मतलब है इसका? आज के वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस सीखने जा रहे हैं जो रिलेटेड हैं एनिमल्स से। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जहां पर मैंने आपको 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस बताए हैं एनिमल से रिलेटेड। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। आज के वीडियो में मैं आपके लिए 10 मोर इडियम्स एंड फ्रेजेस लेकर आई हूँ एनिमल से रिलेटेड। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज का जो पहला इडियम है वो है अ स्नेक ऑयल सेल्समैन। इसका मीनिंग होता है समवन हु डिसीव्स अदर बाय सेलिंग फ्रॉडुलेंट एंड वर्थलेस प्रोडक्ट। ऐसा पर्सन जो बेकार चीज़ों को बेचकर दूसरों को धोखा दे, तो उसे कहा जाता है अ snake oil salesman. For example, don't trust him. Don't buy anything from him. He is a snake oil salesman. उसके ऊपर विश्वास मत कीजिए, उससे कुछ मत खरीदिए। वो खराब चीज़ें बेचता है, खराब चीज़ें बेचकर आपको बेवकूफ़ बना देगा। So, understood? A snake oil salesman. नेक्स्ट है, ये भी एक इडियम है, ये है a wolf at the door. That means an imminent danger of financial crisis. संकट में, एक बड़े संकट में होना या आर्थिक संकट में होना। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर लूजिंग माई जॉब आई एम वेरी मच टेंस, देयर इज अ वुल्फ एट द डोर। नौकरी छूटने के बाद मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, फाइनेंशियल क्राइसिस बस दरवाजे पर ही खड़ी है। सो फाइनेंशियल क्राइसिस या इमिनेंट जो डेंजर्स हैं उनको बताने के लिए हम इस इडियम का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू हॉर्स अराउंड। टू हॉर्स अराउंड, इसका मतलब है टू एंगेज इन प्लेफुल और राउडी बिहेवियर। प्लेफुल तो हो, चंचल तो हो, पर उसके साथ साथ उनका जो बिहेवियर हो ना वो उग्र भी हो जाए, तो उसके लिए हम बोलेंगे टू हॉर्स अराउंड। फॉर एग्जाम्पल, किड्स are horsing around in the backyard, laughing and playing. जो बच्चे हैं वो बैकयार्ड में खेल रहे हैं, अच्छे से खेल रहे हैं, पर कभी कभी जो उनका बिहेवियर है ना वो बहुत एग्रेसिव हो जा रहे हैं, खेलने में एग्रेसिव हो जा रहे हैं, हंस रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। तो ये जो खेलना और उसी में ही अग्रेसिव हो जाना उसे कहा जाएगा टू हॉर्स अराउंड। अब ये जो नेक्स्ट है ना, ये भी एक इडियम है और हॉर्स से ही रिलेटेड है। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, सीधे घोड़े के मुंह से। तो यहाँ पे घोड़ा कौन हुआ, किसको कहा? एज अ अथॉरिटेटिव पर्सन जिसके पास सब इंफॉर्मेशन हो, न्यूज़ या एनीथिंग इंफॉर्मेशन डायरेक्टली कम फ्रॉम द अथॉरिटेटिव पर्सन। जो न्यूज़ है, इंफॉर्मेशन है, वो एक ऐसे व्यक्ति की तरफ से आए जो उस जगह पर एक अथॉरिटी रखता हो, जिसके पास एकदम पुख्ता जानकारी हो। यू नो, आई हर्ड दैट वी आर गेटिंग द बोनस दिस ईयर। हाउ कैन आई बिलीव इट? बिकॉज आई हर्ड इट स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन कि मैंने सुना कि बोनस मिल रहा है, तो किसी ने मुझसे पूछा कि कैसे तुम बिलीव कर सकती हो? क्योंकि मैंने बिल्कुल रिलायबल सोर्स से सुना है जिसके पास इसकी पुख्ता जानकारी है। पर मेरे कोलीग ने तो सारा पानी फेर दिया। उसने कहा, डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच। ये भी एक इडियम है चिकन से रिलेटेड, और इसका मतलब है कि जब तक कोई चीज़ हो नहीं जाए उस पर विश्वास मत करो। डोंट रिलाई ऑन समथिंग बिफोर दे एक्चुअली अकर्ड, राइट? फॉर एग्जाम्पल, I know you are confident about your
promotion. But don't count your chicken before they hatch. अब जब मैंने अपने कुलीग से ये सुना तो मैं ये क्लियर करने के लिए अपने सीनियर के पास पहुंच गई और उन्होंने मुझे एक आंसर दिया कि वी कैन डिस्कस अबाउट दैट, बट इट इज़ अ हॉर्स ऑफ डिफरेंट कलर. अब ये क्या है, हॉर्स ऑफ अ डिफरेंट कलर? ये भी एक इडियम है और इसका मतलब होता है कंप्लीटली डिफरेंट मैटर और इशू. तो मेरे मैनेजर ने क्या कहा, यस ऑफ कोर्स वी कैन टॉक अबाउट इट, अबाउट योर प्रमोशन, बट दैट्स अ हॉर्स ऑफ डिफरेंट कलर कंपेयर्ड टू योर सैलरी इंक्रीज. उन्होंने कहा कि यस हम लोग प्रमोशन के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, पर ये सैलरी इंक्रीज से बिल्कुल अलग मामला है. सो अ हॉर्स ऑफ डिफरेंट कलर, कंप्लीटली डिफरेंट मैटर और इशू. अब तो मुझे क्लियर हो गया जब मैंने उनकी ये बात सुनी कि आई विल गेट द प्रमोशन ओनली व्हेन द पिग फ्लाई. सो मुझे तभी प्रमोशन मिलेगा जब जो पिग्स हैं वो फ्लाई करेंगे. पिग्स कभी फ्लाई करते हैं क्या? नहीं करते. सो समथिंग दैट इज़ वेरी अनलाइकली टू हैपन, कुछ ऐसा जिसके होने की संभावना बहुत कम है, तो मेरे प्रमोशन के होने की संभावना भी बहुत कम है. नेक्स्ट जो है वो है टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स. कभी घोड़े के आगे हम कार्ट लगाते हैं क्या? नहीं लगाते, उसके पीछे ही लगाएंगे ना. सिंपल सी चीज़ है. तो इसका मीनिंग भी बहुत सिंपल ही है अगर आप इस तरह से देखें तो. टू डू थिंग्स इन हैपहज़र्डली ऑर्डर, मतलब गलत ऑर्डर में चीज़ें करना. प्रायोरिटीज़ जो आपकी हैं वो गलत ऑर्डर में सेट करना. तो उसके लिए आप इसका यूज़ करेंगे, इस इडियम का यूज़ करेंगे, टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स. यू आर बाइंग अ फर्नीचर बट स्टिल यू हैव not rented a house. It's just like putting a cart before the horse. आप फर्नीचर खरीद रहे हैं पर अभी तक आपने हाउस भी रेंट पे नहीं लिया है. ये एकदम गलत ऑर्डर में चीज़ें चल रही हैं. यू आर नॉट डूइंग द थिंग्स ऑर्डरली. कहाँ रखोगे फर्नीचर को? कैसे पता चलेगा कि आपको घर छोटा मिलेगा, बड़ा मिलेगा? सो डू द थिंग्स इन अ करेक्ट ऑर्डर. अब उसने गलत ऑर्डर में किया, इसलिए मैंने कहा कि ही इज जस्ट, इट वॉज जस्ट लाइक पुटिंग अ कार्ट बिफोर द हॉर्स. ऑल बार्क एंड नो बाइट. आपने इंग्लिश में ये कहावत सुनी है ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं. यही है वो, ऑल बार्क एंड नो बाइट. बहुत अग्रेसिव दिखते हैं बट कुछ करते नहीं हैं. ऐसा लगता है कि अभी झगड़ा कर लेंगे बट फिर अपना कदम पीछे ले लेते हैं. So all bark and no bite. For example, she said that she would call the police if next time they would harass her, but she didn't. It is just all bark, no bite. उसने कहा था कि अगर वो दोबारा उन्हें परेशान करेंगे तो वो पुलिस को बुलाएगी, पर उसने ऐसा नहीं किया. ऐसा लग रहा है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं. उसने सिर्फ कह दिया पर बाद में अपना कदम पीछे ले लिया. आप इतने चुपचाप क्यों हो? क्या हो गया? मुंह में दही जमा रखा है क्या? ये बोलते हैं ना. तो इसके लिए जो इडियम है वो आप यूज कर सकते हैं, कैट हैज गॉट योर टंग. अब आप बोल तो नहीं सकते हैं ऑफ कोर्स, तो कम से कम कमेंट सेक्शन में मुझे ये तो बता दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आपके लिए इंटरेस्टिंग है या नहीं. तो ये थे आज के 10 ऐसे इडियम्स एंड फ्रेजेस जो कि रिलेटेड हैं एनिमल से. आई एम श्योर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए इंटरेस्टिंग भी होगा. आपको कुछ नए इडियम्स इसमें मिले क्या? कुछ नया सीखा आपने? आपके लिए कौन सा नया इडियम था? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें. साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए. बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे. मैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ आऊँगी. टिल देन
हैव अ नाइस डे, बाय बाय।